हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं लिपोप्रोटीन होता क्या है। लिपोप्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स है लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ। लिपिड हम नॉर्मल लैंग्वेज में जिसको हम फैट बोलते हैं, तो लिपिड और प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है उसको बोला जाता है लिपोप्रोटीन। लिपो वर्ड आया है लिपिड से और प्रोटीन प्रोटीन से। तो लिपोप्रोटीन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स है जो कि हाइड्रोफोबिक लिपिड्स को ट्रांसफर कर सकता है। इसमें आता है कोलेस्ट्रॉल या ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, जो कि एक्वस एनवायरनमेंट जो कि हमारा ब्लड स्ट्रीम है उसमें मूव करने में हेल्प करता है। ये जो लिपिड होता है ये इनसॉल्युबल होता है पानी में। और लिपोप्रोटीन की एसेंशियलिटी या ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको कोई भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है किसी भी टिश्यू ऑर्गन्स या सेल से थ्रू आउट द बॉडी। आपके पूरे बॉडी में अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको लिपोप्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। लिपोप्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिपिड हीमोस्टैसिस और कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ में। जब भी हम हार्ट से रिलेटेड कोई भी टेस्ट करते हैं तो उसमें लिपोप्रोटीन का कंटेंट देखा जाता है। लिपोप्रोटीन का साइज अलग अलग टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन में चेंज होता है, उसका डेंसिटी चेंज होता है, साथ ही साथ उसका कंपोजिशन भी चेंज होता है। अब पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। लिपोप्रोटीन जो है ये हाइड्रोफोबिक लिपिड्स, हाइड्रोफोबिक लिपिड्स के एग्जांपल है ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, इससे बना होता है जो कि सराउंडेड होता है एक सराउंडेड बाय अ मोनोलेयर ऑफ एम्फीपैथिक लिपिड्स। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें होगा फॉस्फोलिपिड या फिर कोलेस्ट्रॉल, और उसके अंदर में हाइड्रोफोबिक लिपिड्स होता है। और प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होता है वो एपोलिपोप्रोटीन या एपोप्रोटीन्स के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो अगर हम स्ट्रक्चर्स को तोड़े तो एक हो जाएगा कोर मॉलिक्यूल और एक होगा आउटर सरफेस। कोर मॉलिक्यूल बना होता है ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल ईस्टर से, और जो सरफेस बना होता है उसमें होता है फॉस्फोलिपिड, फ्री कोलेस्ट्रॉल और एपोलिपोप्रोटीन्स। अब पहले देख लेते हैं हम कोर प्रोटीन्स या कोर पार्ट ऑफ लिपोप्रोटीन। कोर पार्ट में हाइड्रोफोबिक लिपिड कोर होता है। हाइड्रोफोबिक जो कि वाटर हेटिंग है इसीलिए वो अंदर के तरफ होता है, जबकि जो सरफेस है वो हाइड्रोफिलिक होता है। अब कोर के अंदर में प्रेजेंट होता है ट्राइग्लिसराइड या फिर कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स। ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये प्राइमरी बॉडी बनाता है, जो यहाँ पे फैट स्टोर होता है। इसमें 3 फैटी एसिड्स बाउंड करते हैं एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से। जो हम नॉर्मल लिपिड का स्ट्रक्चर देखते हैं ट्राइग्लिसराइड का, वही स्ट्रक्चर इसमें भी प्रेजेंट होता है। ये ट्राइग्लिसराइड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को तो टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये ट्राइग्लिसराइड एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब कोलेस्ट्रॉल ईस्टर का क्या फंक्शन है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो ईस्टर बॉन्ड के थ्रू फैटी एसिड में ज्वाइन हो जाता है, और ताकि ये उसको और ज्यादा हाइड्रोफोबिक बना सके। मतलब अटैचिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू द फैटी एसिड मेक इट मोर हाइड्रोफोबिक, उसको और ज्यादा हाइड्रोफोबिक बना देता है। अब इससे एक फायदा क्या होता है कि कोर में होने के कारण ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, साथ ही साथ ये एक प्रिकर्सर का काम करता है बाइल्स एसिड्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स को ट्रांसफर करने में। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सरफेस या एम्पीपैथिक मोनोलेयर पे। सरफेस पे जो मोनोलेयर प्रेजेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसमें ये 3 कंपोनेंट होता है फॉस्फोलिपिड, फ्री कोलेस्ट्रॉल और एपोलिपोप्रोटीन। फॉस्फोलिपिड जो है जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये वाटर अट्रैक्टिंग या वाटर लविंग होता है। तो फॉस्फोलिपिड का जो हेड मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोफिलिक है, इसीलिए वो बाहर की तरफ है। और हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो अंदर के तरफ होता है। ये मोनो लेयर में अरेंज होता है, जबकि हम लिपिड बाई लेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ते हैं उसमें फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर होता है, पर जब हम लिपोप्रोटीन में पढ़ रहे हैं इसमें मोनो लेयर होता है। उसका हेड आउटर साइड होता है और टेल इनर साइड होता है। फिर आते हैं फ्री कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कहीं कहीं पे अटैच्ड होता है लिपोप्रोटीन्स के साथ ताकि वो उसको एक स्टेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे।
और लिपोप्रोटीन्स जो है वो इंटीग्रल पार्ट में रहता है, अंदर में फंसा हुआ रहता है लिपोप्रोटीन्स के, और ये इसके सॉल्युबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है जब ये ब्लड स्ट्रीम में मूव करता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म, रिसेप्टर रिकॉग्निशन और एंजाइम एक्टिवेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर जिसको हमने कोर के नाम से पढ़ा है, और आउटर स्ट्रक्चर जिसको हम सरफेस के नाम से पढ़ रहे हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन। टोटल 5 तरह का लिपोप्रोटीन होता है। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस होता है इन पांचों में लिपिड और प्रोटीन के डेंसिटी में। लिपिड टू प्रोटीन रेशियो हर एक में अलग अलग होता है, जिसके कारण इसका क्लास और कैटेगरी चेंज हो जाता है। सबसे पहला है काइलोमाइक्रोन। क्लासिफिकेशंस देखने के पहले हम ये ओवरव्यू देख लेते हैं। काइलोमाइक्रोन जिसमें साइज है 1000 नैनोमीटर, VLDL 70 नैनोमीटर, IDL 40, LDL 20 और HDL 10। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं इसमें से काइलोमाइक्रोन, VLDL, IDL और LDL ये बैड कोलेस्ट्रॉल है या बैड लिपोप्रोटीन्स है, और HDL जो होता है वो ही एक ही मात्रा है जो कि गुड लिपोप्रोटीन है। अब हम देखते हैं काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन का डेंसिटी बहुत लो होता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि ये डाइट्री ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल को इंटेस्टाइन से पेरिफेरल टिश्यू या लिवर में पहुंचाता है। फिर से समझिए, डाइट्री ट्राइग्लिसराइड, डाइट्री ट्राइग्लिसराइड मतलब वो ट्राइग्लिसराइड या फिर कोलेस्ट्रॉल जो आप फूड में इंटेक कर रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं उसमें जो ट्राइग्लिसराइड हो या कोलेस्ट्रॉल हो, उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है इंटेस्टाइन से पेरिफेरल टिश्यू या फिर लिवर में। ये है काइलोमाइक्रोन का फंक्शन। अब इसका अगर कंटेंट देखें तो इसमें लो प्रोटीन कंटेंट होता है और वेरी लिटिल कोलेस्ट्रॉल होता है। ये हाई ट्राइग्लिसराइड कंटेंट में आता है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ट्राइग्लिसराइड रिच कोर होगा, जिसमें फॉस्फोलिपिड बाहर की तरफ होगा और एपोलिपोप्रोटीन अंदर की तरफ होता है। एपोलिपोप्रोटीन का एग्जाम्पल दिया है ApoB48, जो कि बेसिकली अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, और ये मूव फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट एंड अपटेक बाय सेल्स। अब इसका फंक्शन क्या है? ये इंटेस्टाइन में जो काइलोमाइक्रोन्स है वो काइलोमाइक्रोन्स इंटेस्टाइन में घुसेगा, वहां से ये मूव करेगा टू लिम्फेटिक सिस्टम और उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में। अब ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये ट्राइग्लिसराइड मसल्स, एडिपोज टिश्यूज यहाँ पे पहुंचेगा। यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज का काम करेगा। मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट, ये जो हमारा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स है, ये काइलोमाइक्रोन्स के रूप में ये एडिपोज टिश्यू में स्टोरेज के लिए ज्यादा काम करता है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL, इसकी भी डेंसिटी लो है। ये क्या करता है? ये ट्राइग्लिसराइड जो लिवर में प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो पेरिफेरल टिश्यूज में लेके जाता है। कंपोजिशन इसमें हाई ट्राइग्लिसराइड कंटेंट होता है, इसमें कोर पार्टिकल ट्राइग्लिसराइड होगा और कोलेस्ट्रॉल जॉइंट रहता है। इसमें एपोलिपोप्रोटीन जो है वो ApoB100 और ApoBE है। इसका फंक्शन अगर देखेंगे तो इसका जो VLDL है ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। रिलीज कौन करता है? लिवर। इस फ्लो फंक्शंस को आप फ्लो में लिख सकते हैं। लिवर जो VLDL प्रोड्यूस कर रहा है उसको वो ब्लड में डाल रहा है, और ये ब्लड स्ट्रीम में से ये मसल्स या एडिपोज में जा रहा है। आफ्टर लूजिंग द ट्राइग्लिसराइड, VLDL is converted to an intermediate density that is IDL, और VLDL को हम वेरी लो डेंसिटी या लो डेंसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। VLDL दो फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, एक है इंटरमीडिएट डेंसिटी और एक होता है लो डेंसिटी। तो इंटरमीडिएट डेंसिटी IDL और लो डेंसिटी LDL। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन IDL, जो कि LDL और VDL के बीच में आएगा। इसका भी कन्वर्शन है LDL में कन्वर्ट करना, VLDL को LDL में कन्वर्ट करना। इसका कंपोजिशन में कोलेस्ट्रॉल्स के साथ इसमें ट्राइग्लिसराइड्स और सम फ्री कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। IDLs
are either be taken by the liver or further converted into LDL by losing more triglyceride. आइडियल जो है ये, और अगर अपने में से ट्राइग्लिसराइड्स को रिमूव करने लगे तो वो एलडीएल में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हो गया इंटरमीडिएट। इसके बाद आता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल। एलडीएल का डेंसिटी जो है वो इंटरमीडिएट का रहेगा। इसका मेन फंक्शन है ये कोलेस्ट्रॉल का कैरियर है टू पेरिफेरल टिश्यूज। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है because it's high levels of LDL is associated with the risk of एर्थ्रोस्क्लेरोसिस। अगर एलडीएल का कंसंट्रेशन आपके बॉडी में बढ़ते जा रहा है, मतलब आप जो फूड इंटेक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके आपके ब्लड फ्लो का जो सिस्टम है, जहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, उस पूरे ब्लड फ्लो में लेयर्स बना रहा है और ब्लड फ्लोइंग का जो आपका पाइप सिस्टम है उस पाइप सिस्टम के डायमीटर को छोटा करते जा रहा है, इसीलिए हार्ट अटैक वगैरह की चांसेस होते हैं। ये है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। हम आगे डिजीज उसमें देखेंगे। जब हम कंपोजिशन देखते हैं तो हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है इसमें विद लो ट्राइग्लिसराइड एज कंपेयर टू एलडीएल। स्ट्रक्चर्स में एलडीएल जो है इसमें कोर में कोलेस्ट्रॉल होगा, सराउंडेड बाय अ मोनोलेयर होगा फॉस्फोलिपिड्स एंड फ्री ग्लिसरॉल। फंक्शंस अगर देखें तो एलडीएल जो है वो कोलेस्ट्रॉल को सेल से मेम्ब्रेन्स, हार्मोन प्रोडक्शंस और वाइटल प्रोसेसेस में डिलीवर करता है। एक्सेसिव एलडीएल जो है वो आर्ट्रियल वॉल्स में जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम हाई लिपोप्रोटीन एचडीएल। यही बेस्ट लिपोप्रोटीन है और इसको हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। इसका डेंसिटी हाई होता है और अगर आपके बॉडी में एचडीएल बढ़ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली आपके एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। तो आपका जो फूड होता है उस फूड में ही आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। जब आप गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हो तो ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड स्ट्रीम में रहता है उस एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल रिमूव करता है। जब रिमूव करता है तो हार्ट का हेल्थ और ब्लड स्ट्रीम आर्टरीज का हेल्थ जो है वो अच्छा रहता है। हाई प्रोटीन कंटेंट होता है और इसमें सिग्निफिकेंट फॉस्फोलिपिड कंटेंट होता है। एचडीएल जो है इसका स्मॉल कोर होगा, उसमें कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स फॉस्फोलिपिड रहता है और बाहर के तरफ में एपोलिपोप्रोटीन होगा। मेनली एपोलिपोप्रोटीन जो है इसमें एपो ए1 और एपो ए2 रहता है। एपो ए1 जो है वो एंजाइम लेक्सिडिन कोलेस्ट्रॉल एसिटल ट्रांसफरेज के लिए वर्क होता है, जो कि एस्टरिफिकेशन करता है कोलेस्ट्रॉल का विद एचडीएल। एचडीएल का काम है कि वो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज एंड कैरी इट बैक टू द लिवर फॉर एक्सक्रीशंस इन बाइल्स एंड रिसाइकलिंग। ये सबका रिसाइकलिंग करने में एचडीएल हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन ऑफ लिपोप्रोटीन। सबसे पहला है लिपिड ट्रांसपोर्ट। लिपोप्रोटीन एसेंशियल है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स थ्रू आउट द बॉडी। पूरे बॉडी में लिपिड्स को वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। लिपिड्स जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ये कभी भी ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता है और अगर इसमें कोई भी इश्यूज है तो फिर वो ब्लड वेसल्स या आर्टरीज में स्टिक करने लग जाता है। कोलेस्ट्रॉल डिलीवरी, एचडीएल जो है वो मेजर कैरियर है, एलडीएल जो है वो आपका मेजर कैरियर है कोलेस्ट्रॉल का और एचडीएल जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखता है। तो एलडीएल का कंसंट्रेशन आपके बॉडी में कम होते जाना चाहिए और एचडीएल का कंसंट्रेशन आपके बॉडी में बढ़ना चाहिए। एनर्जी स्टोरेज और यूसेज के लिए काम आता है क्योंकि एलडीएल या वीएलडीएल ये सारे स्टोर्ड फैट्स के रूप में स्टोर होने लगते हैं, जहाँ से आप एनर्जी अपटेक कर सकते हो। वैस्कुलर हेल्थ के लिए एचडीएल जो है वो बढ़ाता है, वो प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, जिसके कारण आर्टरीज ब्लॉक होना स्टार्ट होता है। एलडीएल एंड वीडीएल जो है वो एक्सेस अमाउंट में अगर प्रेजेंट है तो इससे आर्टरीज में प्लाक्स या हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्लिनिकल रेलेवेंस में देखते हैं, सबसे पहला डिजीज है
डिसलिपिडेमिया। डिसलिपिडेमिया में होता क्या है, देखिए आप इमेजेस अगर देखेंगे तो ब्लड वेसल्स में आपको रेड कलर के ब्लड वेसल्स या ब्लड सेल्स दिख रहे हैं और इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेयर दिख रहा है। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो इस तरह से डिपॉजिट होना स्टार्ट करता है और इसके कारण क्या होता है, जो ब्लड सेल्स है वो एक साइड में मूव करने लगता है। तो इससे जो फ्लो ऑफ ब्लड है उस वो हैम्पर होता है और मेजर रिस्क है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो कि बाद में हार्ट अटैक्स को लीड कर सकता है। फेमिलियर हाइपोकोलेस्ट्रेमिया जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जिसमें हाई लेवल्स ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है। जो एंसेस्टर्स टू एंसेस्टर्स डिजीज कंटिन्यू करता है उसमें भी एक डिजीज है डिप्लोमिडेमिया। नेक्स्ट आते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट करता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जैसे ही एक्यूमुलेट करता है तो आपका जो आर्टरीज है उसमें ऐसा प्लाक जैसा जमना चालू होता है, वो हार्ड हो जाता है और हार्ड होने से जो ब्लड वेसल का डायमीटर है वो छोटा होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस। और आर्थरोस्क्लेरोसिस भी हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक या पेरिफेरी आर्टेरियल डिजीजेस का एक मेजर कॉज है। अगर ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज हो रहा है और वीएलडीएल इंक्रीज हो रहा है तो इस तरह के प्लाक्स ऑब्जर्व होते हैं। ये देखिए नॉर्मल आर्टरीज में कोई प्लाक्स नहीं है जबकि आर्थरोस्क्लेरोसिस में प्लाक्स है और धीरे धीरे जब ये प्लाक्स बढ़ते जाता है तो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता रहता है। थेरेप्यूटिक टारगेटिंग में हम अगर बात करें तो ड्रग्स जो स्टैटिन्स है ये लोअर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है जिसके कारण कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का रिस्क कम हो जाता है। एचडीएल को अगर इंक्रीज करा सके, चाहे वो आप मेडिसिन से करें या लाइफस्टाइल को चेंज करके करें, जिससे आपका कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीजेस इम्प्रूव्ड होंगे, डिजीज से आपको छुटकारा मिलने लगेगा, आपके जो आर्टरीज है वो मेंटेन रहेंगे, उसके डायमीटर्स मेंटेन रहेंगे तो डिजीज का सीवियरनेस धीरे धीरे कम होते जाएगा। अगर हम कंक्लूड करना चाहे तो लिपोप्रोटीन्स एक ऐसा चीज है जो कि लिपिड के ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। अब हम कौन से तरह का लिपोप्रोटीन ले रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो हमारे लिपिड को एक्यूमुलेट कर रहा है कि हमारे लिपिड से एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहा है, वो हमारे फूड इंटेक पे डिपेंड होता है। देयर रोल इन कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जो डिजीजेस है जैसे आर्थरोस्क्लेरोसिस, ये सारे डिजीजेस इसके कारण होते हैं। लिपिड डिपोजिशंस या वीएलडीएल के डिपोजिशंस या कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन के कारण इस तरह के डिजीजेस होते हैं। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।